हाय स्टूडेंट्स। तो अपने स्टैटिस्टिक्स की ये थर्ड एनसीईआरटी के सीरीज़ के थर्ड वीडियो में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले हमने बाकी पीछे के दो वीडियोस में हमने मीन डेविएशन निकालना सीखा था, अराउंड मीन हमने सीखा, अराउंड मीडियन हमने सीखा, और उसका बहुत सारा पार्ट्स हमने देखा, जैसे कि ग्रुप डेटा के लिए हम कैसे निकालेंगे, अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालेंगे, और अगर ग्रुप डेटा है तो उसमें भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी अगर होगा तो क्या करेंगे, या फिर कंटिन्यूअस डेंसिटी होगा तो क्या करेंगे। तो ये सब हमने देखा था मीन डेविएशन के केस में। फिर हमने नेक्स्ट देखा वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था। तो आई होप कि ये सब आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा और ये सब चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करते हैं, मतलब ये जो हमने कोई भी हमें x1 x2 इस तरह से गिवन होते थे, तो इसकी अब हम फ्रीक्वेंसीज़ को के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं। तो देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इन द अर्लियर सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द सम टाइम्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन देखा था, आप मेरे पिछले वीडियो में देखना, मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर द मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस हैव द सेम यूनिट्स इन विच द डेटा आर गिवन। ये भी हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है और मीन डेविएशन जो होता है, इन दोनों का यूनिट सेम होता है क्योंकि ये एक्स आई पे ही वर्क करते थे। बट ये जो हम निकालते थे वेरिएंस, वो सिग्मा स्क्वायर होता था, क्योंकि हम क्या करते थे, एक्स आई माइनस जो हम मीन वगैरह निकालते थे उसका स्क्वायर लेते थे, तो इसका यूनिट जो होता था वो डिफरेंट हो जाता था। सो नाउ whenever we want to compare the variability of two series with the same mean which are measured in the different units, we do not merely calculate the measures of dispersion but the require the such measures which are independent of the units। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कोई भी दो सीरीज़ जिसका हमें मीन वगैरह पता हो, विच आर मेजर इन द डिफरेंट यूनिट्स, अगर दोनों का यूनिट्स डिफरेंट है, मान लो कि एक का यूनिट अगर एज है और एक मान के चलो कि एक हमने डेटा ली जिसमें हम एज अगर ये ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं, और एक में हम मान लो रन्स ले रहे हैं यूनिट। क्रिकेट प्लेयर मान के चलो 10 क्रिकेट प्लेयर से जो रन्स बनाते हैं और यहाँ पे 10 क्रिकेट प्लेयर का एज है। अगर हमें इन दोनों डेटा को कंपेयर करना हो तो दोनों की यूनिट्स ऑब्वियसली बात है सेम डिफरेंट होगी। तो वी डू नॉट मेयरली कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बट वी रिक्वायर सच मेजर्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। तो मैं ऐसा कुछ मेजर चाहिए जो यूनिट से इंडिपेंडेंट हो। तो द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब वैसा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जैसे अभी हमने देखा था कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी तो हमारे पास मीन डेविएशन भी थे और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह सब था, लेकिन ये सब के पास एक यूनिट होता है। लेकिन अभी हमें कौन सा मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी चाहिए जिसकी क्योंकि इंडिपेंडेंट हो यूनिट से। तो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स हमें चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, इसे हम CV भी बोलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज CV। हम निकालेंगे कैसे, बस अगर हमें CV निकालना है तो हम सिग्मा निकाल देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन उसको मीन से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ CV। मतलब हम देखेंगे मीन के कंपैरिजन में एक तरह से, जैसे कि आपको याद होगा कि जब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होता था तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, प्रॉफिट बाय CP इनटू 100। तो जैसे कि मान लो कि एक, अगर ऐसे हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि एक बुक है जिसका दाम 200 रुपीज़ है और आफ्टर 1 ईयर मान लो उस बुक को 150 में बेचा जा रहा है, या मान लो कि कुछ रीज़न के कारण उस बुक का दाम बढ़ गया और वो 250 हो गया। मैं प्रॉफिट देखना चाहता हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा लिया रेट, तो 250 हो गया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 50 आउट ऑफ कितना, 200 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25%, मतलब कि 25% का आपको इसमें इस पूरे लेन देन में फ़ायदा हुआ, 25% का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 25%। तो वैसे ही यहाँ पे CV भी निकलेगा, तो ये एक परसेंट बताएगा कि हमारा जो ये जो सिग्मा है, मान लो अगर सिग्मा 25% आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये डिग्री ऑफ डिस्पर्सन होगा वो मीन के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा
मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, डिग्री ऑफ डिस्पर्सन कितना है, तो ऐसा कुछ यूनिट हमें पता चलता है। अभी इसे हम आगे देखेंगे तो आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ऑब्वियस सा बात है कि जब हम इसे डिवाइड नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए कंसीडर किया गया है। वे सिग्मा एंड एक्स बार आर द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ द डेटा, ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा आई थिंक। नाउ फॉर comparing the variability of dispersion of the two series, we calculate the coefficient of variations of each series. The series having the greater CV is said to be more variable than the other. The series having the lesser CV is called the more consistent than the other. अब इसका मतलब क्या हुआ, जिसका ज़्यादा CV होगा, CV मतलब कि coefficient of variation जिसका ज़्यादा होगा हम मानेंगे कि वो ज़्यादा वेरिएबल, मतलब उसका वो ज़्यादा मतलब वेरिएबल मतलब वेरिएट बहुत ज़्यादा कर रहा है, और जिसका CV कम होगा उसका मानेंगे कि वो बहुत कम वेरिएट कर रहा है। नाउ कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम मीन, अगर मीन सेम हो तो हम कंपैरिजन करते हैं। लेट x1 बार एंड सिग्मा 1 बी द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड x2 बार एंड सिग्मा 2 बी द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अदर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं CV ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सिग्मा 1 बाई x1 बार इंटू 100, और CV ऑफ द सेकंड क्या आएगा, सिग्मा 2 बाई x2 बार इंटू 100। ये सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, हम लेके चल रहे कि मीन सेम है, यानी कि x1 बार x2 बार और x बार ये सेम है। तो अब क्या होगा, ये जो हम निकालेंगे CV ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा सिग्मा 1 बाई एक्स बार इंटू 100, और CV जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा वो आएगा सिग्मा 2 बाई एक्स बार इंटू 100। अब यहाँ हम देख सकते हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम द अबव CVs कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ओनली। इससे हमें पता चल जा रहा है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के वैल्यू के बेस पे भी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं CV को। नाउ दस वी सी दैट for the two series with the equal means, the series with the greater standard deviation is called the more variable or dispersed than the other. Also the series with the lesser value of the standard deviation or the variance is called be more consistent than the other. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब अगर मीन सेम हो जाए दो डेटा का तो ये डायरेक्टली देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके पे वैल्यू पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पे। इसका मतलब कि ये हमारा जितना ज़्यादा होगा ये हमारा उसी के रेशियो से आएगा, क्योंकि ये तो सेम रहेंगे। जैसे मान लो कि सिग्मा 1 मैंने 5 लिया तो 5 बाई एक्स बार इंटू 100, और नेक्स्ट वाला मान लो ये 10 है तो 10 बाई एक्स बार इंटू 100। तो ये जो मेरा CV 1 आएगा ये आएगा 5 बाई एक्स बार इंटू 100, और CV 2 जो आएगा वो आएगा 10 बाई एक्स बार इंटू 100। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका CV ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। तो वही लिखा गया है कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मीन सेम हो जाए तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे या वेरिएंस पे, और बोला जा रहा है कि जिसका ज़्यादा वेरिएंस आएगा वो उतना ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा, फैला हुआ होगा, और जिसका कम डिस्पर्सन या कम वेरिएंस आएगा वो उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब एकदम सेम वैल्यूज़ देगा। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस नाउ टेक द फॉलोइंग एग्जांपल। टू प्लांट्स A and B of the factory show following results about the number of the workers and the wages paid them। तो क्या क्या है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स क्या है, A और है और B, और 5000 और 6000 है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। एवरेज मंथली वेजेस है एक का 2500 और एक का 25। फिर वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस कितना है 81 और एक का 100। तो ये सब का मतलब क्या वो मैं समझा देता हूँ। नंबर ऑफ़ वर्कर्स दो फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 5000 है वर्कर और एक में 6000 है, और इसमें दिया जाता है एवरेज मंथली 2500 रुपये और इसमें 2500 रुपये दिया जाता है। और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस है मतलब कि जो उनको महीना दिया जा रहा है उसमें जो वेरिएंस उनका आ रहा है, मतलब कि इतना का, मतलब ये एक मेजरमेंट है जिससे बताया जा रहा है कि इतना का डिफरेंसेस है, मतलब कि उनके वैल्यूज़ में। तो ये मतलब समझ लो कि अगर मंथली दिया जा रहा होगा तो ये इसका 100 ज़्यादा है, ये इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी होगा। देखते हैं हम इसे आगे अच्छे से समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट हमें करना है इन विच प्लांट A and B इज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। तो अब हम यहाँ पे ये तो बताया गया वेरिएंस जिससे हमें एक आइडिया हो रहा है, लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि किस में ग्रेटर वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वेजेस होगा। मतलब कि अगर कोई इंसान मान लो कि यहाँ पे जो 5000 लोग काम करते हैं तो अगर उनका तनख्वाह देखा जाए तो किस में ज़्यादा वेरी कर रहा होगा तनख्वाह, इसके केस में या इसके केस में। देख के तो हमें B लग रहा है क्योंकि 100 है, वेरिएंस ज़्यादा है, बट हम निकाल के देखते हैं। तो द वेरिएंस ऑफ, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वही CV निकालना पड़ेगा। CV से हमें पता चलेगा कितना वेरिएबिलिटी है। तो द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस इन द प्लांट इज़, तो हमें अब ये क्या दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है 81, और हमें किसका ज़रूरत होता है
सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100 CV निकालने के लिए। तो इसका मतलब हमें सिग्मा का जरूरत है, सिग्मा स्क्वायर 81 है तो सिग्मा 9 आ जाएगा, तो ये मैं सिग्मा 1 9 लिख लिया। वैसे ये 100 है तो ये सिग्मा 2 जो आएगा वो 10 आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया। फिर मीन का ज़रूरत है, बट 2 प्लांट्स, तो अब हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालते हैं। ऑल्सो द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, और सेकंड का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस इन द प्लांट 2 इज़ 10 सिंस द एवरेज मंथली वेजेस इन बोथ द प्लांट इज सेम दैट इज़ द 20। और देखो अब हमें जैसे कि मैंने बोला आपको मीन निकालना था, लेकिन मीन हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज मंथली वेजेस, यही तो मीन हुआ, क्योंकि हम क्या करेंगे सारे वर्कर्स का वेजेस को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 5000 करते, लेकिन ये तो एवरेज दे दिया गया, एवरेज ही तो मीन होता है, तो ये मीन हमें 2500 दिया हुआ है, यानी मीन सेम है, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा वेरिएंस पे। तो देखो वेरिएंस हमारा ज़्यादा किसका आ रहा है, बी वाले का, तो बी का वेजेस ज़्यादा आ रहा है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर मीन सेम हो तो हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है ये चीज़, सी भी हमारा डायरेक्ट डिपेंड करता है वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू पे। तो बी का ज़्यादा है, यानी कि बी का ग्रेटर वेरिएबिलिटी होगा इंडिविजुअल वेजेस में। तो वैसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ऐसे हमें CV निकालना है, कुछ कुछ कंपेयर करना है या मीन वगैरह निकालना होगा, ये आप बना लोगे खुद से। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बताने का ज़रूरत है, ये सब आप खुद बना सकते हो। जैसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर बताता हूँ। द सम एंड द सम्स ऑफ द स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ एंड द वेट इन द 50 प्लांट्स प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सम का वैल्यू, ये स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका भी और ये इसका स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। विच मोर वेरिंग इन द लेंथ एंड वेट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोर वेरिंग जैसी बात करें तो हमें CV निकालना है, जिसका CV ज़्यादा हो वो ज़्यादा वेरी करेगा। तो अब CV हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन चाहिए। मीन के लिए देखो हमें सबका सारे डेटा का सम चाहिए, हमें पता है 2 1 2, टोटल नंबर ऑफ डेटा 50 है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मीन निकल गया पहले वाले का। फिर यहाँ पे हमें सारे का सम दिया हुआ है, 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेकंड वाले का मिल गया मीन। तो हमें x1 बार और x2 बार तो मिल गया, या x1 बार और x बार और y बार तो मिल गया। इसके मीन को अगर हम x बार बोले, इसके मीन को अगर हम y बार बोले, तो x बार और y बार हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि यानी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, अब हमें सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। तो सिग्मा के लिए हमारे पास फार्मूला था इससे रिलेटेड, आप ऊपर देख सकते हो मैंने बताया हुआ है। तो उस फार्मूले को लगाना जो कि 1/n टाइम सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर xi/n, इस तरह से मैंने बताया हुआ है ये फार्मूला। तो ये आप लगाओगे ऊपर तो ये सिग्मा निकल जाएगा। जैसे ही सिग्मा निकल जाएगा और x बार हमें पता है, डिवाइड करेंगे तो CV निकल जाएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल आइडिया। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में, आप ये एग्जांपल्स में 3 क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज आपका 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपको बताया है। तो इन क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चंस से आपको जो भी दिक्कत होगा आप मुझे बताना, मैं फिर आगे आपको बताऊंगा, मतलब कि समझा दूंगा इस क्वेश्चंस को। तो हम देखते हैं मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में हम देखेंगे 4-5 अच्छे क्वेश्चंस, और ये जो है मिसलेनियस हमारा ये सारे पे बेस्ड है, तीनों एक्सरसाइज को मिला करके। तो ये हम देखते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसे ट्राई करना। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज़ 5। तो वेरिएंस हमें दिया हुआ है 20 ऑब्जर्वेशन का 5, यानी कि वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 5, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिए हुए है 20, n का वैल्यू 20। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, बोला जा रहा है हर एक ऑब्जर्वेशन को, मान लो कि हर एक ऑब्जर्वेशन xi था तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 से। फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसका हमें न्यू वेरिएंस निकालने बोला जा रहा है। तो हमें क्या पता है कि वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर जो हम जानते हैं फार्मूला 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो हमारा ये हर एक डेटा डबल हो रहा है। अब हमें पता है कि अगर डेटा डबल हो, मान लो कि अगर मेरा डेटा है x1 x2 से लेकर के xn तक, इस सब को मैं डबल कर दे रहा हूँ। तो मान लो पहले मीन क्या आएगा, x बार इज इक्वल्स टू सबका सम समेशन ऑफ xi, मतलब कि i इक्वल्स टू 1 से n तक डिवाइडेड बाय n आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं सबको डबल कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल मतलब 2 टाइम्स xi, क्योंकि सारा अब डबल हो चुका है। i रनिंग्स फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय नीचे n हो जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा। देखो इस पूरे का अगर 2 को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बचेगा, समेशन ऑफ xi बाय n। तो इसका वैल्यू तो x बार है, तो 2 टाइम्स x बार। इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो जो इसका मीन होगा वो भी डबल हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अब सिग्मा न्यू सिग्मा आएगा, मान लो मैं सिग्मा डैश मानता हूँ, वो क्या आएगा 1 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास पहले भी 20 थे तो अब भी 20 रहेंगे 1/20। और अब हम क्या करेंगे सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई जो है वो तो डबल कर दिया गया है, 2 टाइम्स हो गया सारा, और एक्स बार भी हमने देखा डबल ही हो जाता है, मीन भी डबल हो जाता है नए वाले का। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जैसे यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे तो क्योंकि स्क्वायर है तो 4 बाहर निकलेगा, तो 4/20 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसे होगा। और हमें पता है इस पूरे का वैल्यू जो है वो एक्स बार है, सॉरी इस पूरे का वैल्यू जो है वो है हमारा सिग्मा स्क्वायर, जो पहले वाला सिग्मा है, सॉरी ये सिग्मा स्क्वायर निकल रहा था हमारा, इसे हम सिग्मा 1 स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये सिग्मा स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, पहले का था 5 तो अब आ जाएगा 5 × 4 यानी कि 20। मतलब इतना आप याद रखो कि अगर कोई भी डेटा को डबल किया जाता है तो उसका जो वेरिएंस होता है वो उसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब जितना से बढ़ाया जा रहा है अगर वो 2 टाइम्स किया गया तो उसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 4 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो आई होप ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो अब हम आगे देखते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देखो कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन बता दिया गया, वेरिएंस बता दिया गया, 3 ऑब्जर्वेशन इतना है, फाइंड द अदर 3 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि बाकी जो आपको नहीं पता उसको आप एक्स और वाई मान लो। तो जैसे आप एक्स और वाई मान लोगे फिर यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, दोनों को मिला के सॉल्व करोगे तो फिर आपका एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, अब से करके देखना। वैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस भी है कुछ, तो मैं ये एक बता देता हूँ, ये अच्छा लग रहा है इनकरेक्ट करेक्ट का। एग्जाम्पल नंबर 19, तो देखो एग्जाम्पल 19 क्या बोला जा रहा है, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वे आर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1। तो मीन हमें दिया हुआ है एक्स बार, यानी कि मीन हमें बताया गया है 40 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली बाय द स्टूडेंट हु टुक बाय द मिस्टेक 50 इंस्टीड ऑफ 40। तो 50 लिख दिया है इंस्टीड ऑफ 40, यानी कि उसे लिखना चाहिए था 40 लिखना, वो लिख दिया है 50। व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मैं इसे आपको आइडिया देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। अब ऐसे सोचो कि मान लो मेरे पास 3 डेटा है, पहले हम इजी समझते हैं, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3। इसका जो आएगा मीन आएगा वो ये आएगा डिवाइडेड बाय 3। लेकिन अब मान लो कि कोई और ये मान लो ये 10 10 10 10 10 है मान लो, तो 10 + 10 + 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका जो मीन आएगा वो भी 10 आएगा। लेकिन अब हमें पता चलता है कि गलती से ये 10 10 10 नहीं था, किसी ने यहाँ पे होता 20 लेकिन उसने लिख दिया था 10 होता 20। तो अब हम करेंगे क्या, पहले देखेंगे ये सम आया कितना तीनों का मिला करके, तो ये आया तीनों का मिला के 30। अब इसमें गलती क्या लिखा गया, गलत क्या डाल दिया गया इस डेटा में, तो ये डाल दिया गया, तो इसे हम हटा देंगे पहले, माइनस मतलब हटा दिया गया, मतलब हमने हटा दिया। फिर अब हमें जोड़ना क्या था, इसके बदले लिखना क्या था, तो 20, तो इसकी जगह लिखा कैसा रहेगा कि उसे लिखना था 20 इंस्टीड ऑफ, उसने लिख क्या दिया 10, तो हमने 10 को हटा दिया 20 को ऐड कर दिया, तो हम सम निकालेंगे, 30 में से 10 गया तो बचा 20 20 20 40। तो अब हम मीन निकाल देंगे 40/3 करके, तो ये आ जाएगा 13.33, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड मीन, विच इज़ द करेक्ट मीन। तो हमने तरीका क्या निकाला करेक्ट मीन निकालने के लिए, पहले हमने सम निकाल लिया टोटल का। तो 100 ऑब्जर्वेशन है तो एक का मीन 40 है, यानी कि मीन यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम सम लिखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर लिखते हैं, ये फार्मूला होता है मीन का। तो हमें सम निकालना हो तो हम नंबर ऑफ़ जितने ऑब्जर्वेशन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मीन से, तो हमारा सम आ जाएगा। तो देखो मीन हमारा दिया हुआ है 40, सम हमें निकालना है सारे ऑब्जर्वेशंस का सम, डिवाइडेड बाय हमारा जो नंबर ऑफ डेटा है वो 100, जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4000, यानी सम आ जाएगा 4000। तो सारे का सम हमारा आ गया 4000। अब उसने गलती क्या किया था, उसने 50 लिख दिया था इंस्टीड ऑफ 40, देखो बाय मिस्टेक 50 इंस्टीड ऑफ 40। देखो इसको फिर से पढ़ते हैं, बाय स्टूडेंट हु टुक बाय द मिस्टेक 50 इंस्टीड ऑफ 40, तो उसे 40 लिखना था बट उन्होंने लिख क्या दिया था 50। तो हम क्या करेंगे, इसमें से मिस्टेक 50 इंस्टीड ऑफ 40 यानी कि 50 को घटा देंगे 40 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे भी ये चीज़ किया गया है, 50 को निकाल दिया गया, 40 को ऐड कर दिया गया, जो गलत था वो डेटा। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आई होप शायद मैंने आपको इंस्टीड यही बोला था कि 10 और 10 10 10 है तो वो 20 निकल जाएगा।
मतलब 10 निकाल देंगे और 20 ऐड कर देंगे इंस्टीड ऑफ अगर हमें 20 ऐड करना हो 10 की जगह पे तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, जो हमारा आया था 4000 में से हमने क्या किया 50 को निकाल दिया और 40 में लिखना तो 40 को ऐड कर दिया। यहाँ से आपका देखो माइनस ये प्लस माइनस माइनस 10 यानी कि 3990 आ जाएगा। तो ये हमारा आगे सम, इसको अगर जब हम जैसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो ये कट जाएगा तो 39.9 आ जाएगा हमारा करेक्ट मीन। तो वैसे जैसे हमारा मीन निकला वैसे हम वेरिएंस निकाल लेंगे। देखो वेरिएंस निकालने का भी सेम तरीका, तो वेरिएंस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हमारे कैसे निकलता है, फॉर्मूला हमारा ये होता है। आपको देखो सबसे बड़ा चीज़ कि अब हमें ये चाहिए समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, तो अब वैसा बात यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर मतलब हमें इनकरेक्ट जो पता है, जैसे मान लो कि यही है 3 डेटा, अगर मान लो 10 10 10 था तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इन सारा का सम का स्क्वायर ले आएंगे पहले कि पूरा का स्क्वायर कितना होगा, फिर उससे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो गलत डेटा का स्क्वायर हमारा ऐड हुआ था, यानी 10 का स्क्वायर, फिर हमें ऐड क्या करना था 20 का स्क्वायर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10 10 10 था, गलती से ये 10 लिखा गया था, होता यहाँ 20, तो ये इसके स्क्वायर के सम में जो ऐड हो गया गलती से उसे हमने निकाल दिया और सही चीज़ ऐड कर दिया। तो अब हम ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर लिए लाएंगे कहाँ से, तो ये लाएंगे हम वेरिएंस से। तो हमें सिग्मा स्क्वायर पता है कि फॉर्मूला होता है 1/n समेशन ऑफ ये पूरा फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो एक चीज़ कि पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये होता है, तो हमने ये एज इट इज़ लिख दिया, ये हमने यहाँ पे इसे यूज़ कर लिया, तो एक्स आई और ये अंदर चला जाएगा n स्क्वायर, तो ये मिल करके मीन हो जाएगा, तो ये मीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये है हमारा ये वाला वैल्यू, ये एक्चुअली में इनकरेक्ट है, तो हमने इनकरेक्ट लिख दिया, ये जो है इनकरेक्ट वैल्यू है तो इनकरेक्टेड है, और ये 40 जो हमारा मीन आया था पहले का, यहाँ से सॉल्व करके हमने इनकरेक्टेड ये निकाल लिया समेशन। तो देखो हमारा इनकरेक्टेड ये आ गया, यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि अभी हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि हमारा अगर डेटा है x1 से लेकर के xn तक और हमने गलती से मान लो xn को एक्स्ट्रा गलत ऐड कर दिया, तो हमें सबसे पहले पता तो चलना चाहिए कि हमारा सबका स्क्वायर का सम आ कितना रहा है, तब तो इसमें से हम xn का स्क्वायर को माइनस कर देंगे और जो नया वाला जो सही है उसको ऐड करेंगे। तो पहले हमारा काम था ये इनकरेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना, तो ये हमारा इतना आ गया, ये हमने सिंपल फार्मूला से सॉल्व करके निकाला है। हमें मीन का वैल्यू पता था, वेरिएंस पता था, तो ये इनकरेक्टेड हमने कैलकुलेशन कर दी, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके इसको इधर ले गए, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके इतना आ गया। अब हमें करेक्टेड निकालना है, तो करेक्ट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 50 स्क्वायर हमने गलती से ऐड कर दिया तो उसे हमने माइनस किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स एन स्क्वायर गलती से ऐड किया तो माइनस करते हैं, और जो सही है उसे ऐड करते हैं, तो सही को ऐड किया तो ये हमारा सही वैल्यू आ गया। तब ये हमारा इसका सही वैल्यू आ गया, तब हम इसे पुट कर देंगे, इसकी जगह पे हमारा ये आ गया 100 हमें पता है, फिर मीन जो हमारा सही है वो 39.9 है, तो उसका स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे, रूट लगा देंगे, तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। देखो वही काम किया गया, ये वैल्यू जो हमारा सम का वैल्यू आया डिवाइडेड बाय 100 और 39.9 सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप फिर से इसको रिवाइंड करके खुद से एक बार सोचना और आराम से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब क्या करना, ये 7 क्वेश्चंस हैं, ये 7 क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, इसका बहुत ही अच्छा है और इजी क्वेश्चंस है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एटलीस्ट 10 मार्क्स वेटेज होता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना और आप एक चीज़ कोशिश करने का, ये आप रिवाइज़ करते रहना इसे। ये जो समरी है बहुत अच्छा समरी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या आता है, तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन आर द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो ये सब हमने पढ़ा। फिर रेंज कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, फिर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग फार्मूला क्या होता है, फिर इसे हम फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे लिखते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड क्या है निकालने का, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या है। तो ये सारा चीज़ है जिसे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। तो आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा हमारे 3 लेक्चर्स में। तो आप ये तीनों एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से बनाना और उसके बाद फिर आप मिसलेनियस ट्राई करना, और जो डाउट होगा फिर आप मुझे बताना, मैं आपको उसके सारे के सॉल्यूशंस बना करके ऐसी वीडियो के फॉर्म में भेज दूँगा। ओके, तो फिर हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम क्लास में अपनी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।